वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास महात्म्य की कथा अध्याय 22। यह कथा हमें बताती है कि कैसे भाद्रपद मास में किया गया थोड़ा सा उपवास, जप, दान और हरि स्मरण से मनुष्य को परम गति प्रदान करता है। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है, महर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप पहुंचे। चारों ओर हिमालय की श्वेत श्रृंखलाएं चमक रही थीं। गंगा मैया शिव जी की जटाओं से बहकर चारों लोगों को पवित्र कर रही थीं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपा निधान है। आपने कई बार भाद्रपद मास का महात्म्य सुनाया है, परंतु फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। प्रभु, कृपा कर यह बताएं कि यदि कोई साधारण गृहस्थ, व्यापारी या सामान्य व्यक्ति इस मास में तनिक भी व्रत उपवास करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है? क्या थोड़ी सी भक्ति भी जीवन को बदल सकती है? भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, नारद, यह मास तो सबका उद्धार करने वाला है। यह माह में एक दिन का उपवास, तुलसी पत्र का अर्पण, हरि नाम का स्मरण अथवा एक दाना अन्न का दान भी मनुष्य को विष्णु धाम तक पहुंचा देता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में अवंतीपुरी नामक नगर था। वहाँ एक वैश्या रहता था जिसका नाम था वीरधनवा। वह बड़ा दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण था, परंतु भगवान की भक्ति से उसका हृदय तोड़ था। उसका मन केवल व्यापार और लाभ हानि में लगा रहता। वह सोचता कि पूजा पाठ तो केवल साधु संतों के काम आता है। भाद्रपद मास का आगमन हुआ। पूरे नगर में धार्मिक वातावरण फैल गया। में घंटियां बजने लगी। गली गली में भक्तजन भजन कीर्तन करने लगे। लोग उपवास रखते, दान देते और गणेश पूजन करते। वीरधनवा ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, ये सब दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उपवास से क्या लाभ? क्या सचमुच इससे कोई पाप नष्ट होते हैं? एक दिन वह नगर के एक विद्वान ब्राह्मण के पास पहुंचा और प्रश्न किया, महाराज, लोग कहते हैं कि भाद्रपद मास में उपवास पूजन करने से मोक्ष मिलता है, क्या यह सच है? मैं तो व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, मेरे लिए यह संभव नहीं। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वैश्यराज, यह सत्य है। भाद्रपद मास में उपवास और दान करने वाला मनुष्य नरक से कभी नहीं गिरता। जो प्रतिदिन तुलसी जल अर्पित करता है वह भी विष्णु धाम को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यदि कोई अनजाने में भी इस मास में उपवास कर ले तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण के वचनों ने वीरधनवा का हृदय बदल दिया। उसने सोचा, यदि केवल एक उपवास भी इतना फलदायी है तो मुझे तो अवश्य करना चाहिए। उस दिन से संकल्प लिया कि भाद्रपद मास में हर सोमवार उपवास रखेगा, तुलसी दल अर्पित करेगा और हरि नाम स्मरण करेगा। अब वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करता, फिर तुलसी दल लेकर श्री हरि के चरणों में अर्पित करता। शाम को गरीबों को अन्न दान करता और रात्रि में भजन कीर्तन सुनता। धीरे 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 उसका हृदय भक्ति से भर गया। व्यापार सफलता मिलने लगी और मन को शांति प्राप्त हुई। प्रिय भक्तजनों, समय बीतता गया। एक दिन उसका देहावसान होगा। तुरंत यमदूत वहां प्रकट हुए। वे काले वर्ण के भयावह रूप में थे। उन्होंने कहा, चल व्यापारी, तेरे पाप बहुत हैं, अब तुझे यमलोक ले चले। निर्धनवा भयभीत हो गया और भगवान का नाम जपने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, तुरंत 4 दिव्य विष्णु दूत वहां प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, रुको, यह भक्त हमारा है। इसने भाद्रपद मास में उपवास, दान और
हरि स्मरण किया है, इसलिए इसे ले जाने का अधिकार केवल हमें है। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। विष्णुदूतों ने बड़े प्रेम से वीर धनवा को दिव्य विमान पर बैठाया और उसे बैकुंठ लोक ले गए। प्रिय भक्तजनों, भगवान शंकर बोले, नारद देखो, भाद्रपद मास का यह प्रभाव है। जो भक्त तनिक भी श्रद्धा से इस मास में व्रत करता है, वह भी विष्णु धाम को प्राप्त करता है। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, कैलाश पर्वत पर एक बार पुनः महर्षि नारद जी भगवान के चरणों में फिर से उपस्थित हुए। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, आपने व्यापारी वीरधनवा की कथा सुनाकर यह सिद्ध किया कि भाद्र मास में किया गया थोड़ा सा उपवास भी मनुष्य को परम गति देता है। परंतु प्रभु, यदि कोई मनुष्य समाज में अनजाने से किसी अपराध में लिप्त हो जाए, तो क्या उसे भी उद्धार मिल सकता है? कृपा कर इस कथा को सुनाए। भगवान शंकर ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, नारद, भाद्रपद मास की महिमा असीम है। यह पापियों तक को पावन बना देती है। मैं तुझे अब एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कौशाम्बी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था शरण। यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्मा था, परंतु उसका आचरण भ्रष्ट था। वह लोभ के वशीभूत होकर चोरी करता और व्यर्थ का आहार करता। नगर के लोग उससे दूर रहते और कहते, यह ब्राह्मण कुल का कलंक है। एक बार भाद्रपद मास आया। हर नगर में हर जगह व्रत, उपवास, पूजन, भजन होने लगे। शरण ब्राह्मण को किसी ने समझाया, भाई, यह महीना पापों का हरण करने वाला है। यदि तू तनिक भी श्रद्धा से उपवास करेगा तो तेरे सारे अपराध मिट जाएंगे। परंतु शरण ने हंसकर कहा, मेरे पाप इतने बड़े हैं कि यह महीना क्या मिटा पाएगा। एक दिन संयोग से शरण बहुत थक गया। वह पूरे दिन भोजन नहीं कर पाया। रात में भूखा ही सो गया। वह दिन वह दिन था भाद्रपद मास की एकादशी। अगले दिन उसने तुलसी जल में डालकर पी लिया और किसी ने कहा, तूने उपवास कर लिया। शरण ने हंसते हुए कहा, मैंने तो उपवास नहीं किया, बस संयोग से भूखा रह गया। कुछ वर्षों बाद जब उसका अंतकाल आया तो भयंकर यमदूत उसे बांधने आए। उन्होंने कहा, चल पापी, तूने चोरी और पाप किए हैं, अब नरक चल। शरण भयभीत होकर कांपने लगा। तभी 4 दिव्य विष्णु दूत वहां पहुंचे। उनकी देह से तेज निकल रहा था। यमदूतों से कहा, रुको, यह ब्राह्मण भले ही पापी था, परंतु भाद्रपद मास की एकादशी को इसने उपवास किया, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न किया हो, परंतु यह व्रत भगवान विष्णु को अर्पित हो गया। अब इसे नरक नहीं, स्वर्ग और अंततः वैकुंठ होगा। यमदूत विवश होकर लौट गए। विष्णुदूत ने शरण को दिव्य विमान में बिठाया और उसे लेकर हरिधाम चले गए। भगवान शंकर बोले, देखो नारद, भाद्रपद मास की महिमा ऐसी है कि अनजाने में भी उपवास करने वाला मोक्ष का भागी हो जाता है। जो श्रद्धा से व्रत करता है, उसका तो उद्धार निश्चित ही है। इसलिए इस मास में मनुष्य को यथाशक्ति व्रत, दान और हरिस्मरण करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास पापियों तक को पावन बना देता है। अनजाने में किया गया उपवास भी फलदायक होता है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होता है। हे प्रभु, हमें भी भक्ति दो, हमें भी श्रद्धा दो, ताकि हम भाद्र मास की महिमा को समझकर जीवन में उतार सके। ओम नमो भगवते देवा वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।